नमस्कार, जोहार। अभी हम हैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र के चतरो चट्टी इलाके में, जहां पे आज विशाल बाइक रैली का महाआयोजन रखा गया है, जिसमें आज अतिथि के रूप में हजारीबाग लोकसभा के सांसद प्रत्याशी संजय मेहता जी आए हुए हैं। और आपको बताते चले कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जेबी केसेस का एक अलग ही लहर चल रहा है। और आज टाइगर जयराम महतो की अनुपस्थिति, आज टाइगर जयराम महतो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में है और आज टाइगर जयराम महतो के समर्थन में संजय मेहता पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में समर्थक ये आप देख सकते हैं। और आप सभी माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और उन सभी लोगों को जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप सबको झारखंडी जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे साथियों, ये झारखंड अब एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से आप सबको एक बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। आप सोचते होंगे कि ये नौजवानों की टोली, ये झारखंड में निकला हुआ जनसैलाब, ये लाखों लाखों नौजवान 3 सालों से सड़कों पर क्यों है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये नौजवान सड़कों पर झारखंड को बचाने के लिए निकले हैं और चुनावी राजनीति में आकर के एक इतिहास बनाने निकले हैं, तभी ये घर लौटेंगे। ये बात कहना चाहता हूं। कई लोगों ने हमेशा से हम लोगों पर एक सवाल उठाया है कि ये नौजवानों की टोली जिसमें सिर्फ कुछ जाति समुदाय के लोग हैं, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ खारिज करना चाहता हूं कि मैं हजारीबाग से आता हूं। मैं हजारीबाग में लोकसभा का प्रत्याशी रहा। 20 तारीख को वहां पर चुनाव हुआ और इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 24 दिसंबर 2021 को ये नौजवान मात्र 13 लड़के निकले थे आंदोलन करने के लिए और झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी के बीच आज हमारा इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है। इसलिए इस बात को कहना चाहते हैं कि ये पूरे नौजवान जो झारखंड की सड़कों पर निकले हैं, ये झारखंडियों की भीड़ है, किसी एक जाति समुदाय की भीड़ नहीं है। झारखंडियों की जमात है जो इतिहास बनाने की। इस इलाके से झारखंड के एक ऐसे लाल जो तोपचांची के मानटाल में जन्मे और एकदम साधारण घर में, जिनकी माँ आज भी चूल्हे पर खाना बनाती है लकड़ियों को चुन करके, एक साधारण परिवेश से निकल करके टाइगर जयराम महतो जी ने स्कॉर्पियो के छत से यही बात कहा था कि बिहार बिहारियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो ये झारखंड हमारे बाप का। सुनने में थोड़ा ये शब्द लगा होगा, कितने आक्रोश में जयराम जी ने ये बात क्यों कहा। ये बात इसलिए कहा कि इस धरती पर उनके पिताजी ने शहादत दिया और इस धरती पर आप जानते हैं कि हमारा शहादत का इतिहास है। चाहे वो निर्मल महतो हो, चाहे वो सुधीर महतो हो, चाहे विनोद बाबू का संघर्ष हो, चाहे तिलका मांझी हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे शेख भिखारी हो, चाहे नादिर अली हो, चाहे जयमंगल पांडे हो, चाहे वीर बुद्धू भगत हो। हम ये कहना चाहते हैं आप सबसे कि आप सबको झारखंड के इतिहास के पन्नों को पलट करके देखना होगा कि किन लोगों ने झारखंड के लिए शहादत दिया, किन लोगों ने झारखंड को बनाया, किन लोगों ने झारखंड को संघर्ष से यहाँ पर लाया है। हम यही बात कहना चाहते हैं आप सबसे कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को ये झारखंड बिहार से अलग हुआ था और बिहार से अलग होने के बाद हम लोगों ने यही सपना देखा था कि झारखंड में झारखंडियों को हक अधिकार मिलेगा, उन्हें नौकरी मिलेगी, उनके जमीन अगर लिए जा रहे हैं तो उसके जमीन का उसको मुआवजा दिया जाएगा,
लेकिन आज की तारीख में हालत यह है कि झारखंड में हमारे लोगों का जमीन छीन लिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया, झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बनी, नियोजन नीति नहीं बनी। झारखंड के तमाम नौजवानों ने जब भी परीक्षा दिया तो पेपर लीक करा दिए गए, तमाम परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग हो गई। लोग कहते हैं कि ये झारखंड का मुद्दा था, झारखंड का लड़ाई आप लोग ठीक लड़ रहे थे, लेकिन आप लोग लड़ते लड़ते लोकसभा का चुनाव लड़ने क्यों आ गए? आप सबको ये कहना चाहते हैं ये लोकसभा के चुनाव लड़ने इसलिए आए हैं, ये 14 के 14 सांसदों को हम लोगों ने बना करके भेजा था, वो मुखदर्शक बने रहे, गोंगे बने रहे, उससे अच्छा है कि 4-5 एक दहाड़ने वाला सांसद सदन में भेजा जाए। आप लोगों के जहन से मैं इस बात को बिल्कुल निकाल देना चाहता हूँ कि दिल्ली में किसी को आपको प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए आप चाहते हैं कि हम किसी को वोट करें। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उस पहलू पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों वोट करिएगा राष्ट्रीय मुद्दे पर। मैं कुछ मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बात बहुत जरूरी है। आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी कहती है, वो कहती है माय माटी मानुष की बात, मतलब बंगाली स्वाभिमान की बात करती है। महाराष्ट्र में चाहे राज ठाकरे हो चाहे बाल ठाकरे की राजनीति हो, मराठा स्वाभिमान कर रही, उन्होंने कहा मी मराठी मानुष। बंगाल और बंगाल महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे दिया। पंजाब में देखिए पंजाबी अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, गुजरात में गुजराती अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, बिहार वाले बिहारी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। अगर झारखंड में अपने झारखंडी स्वाभिमान की हम बात कर रहे हैं तो इसमें गुनाह क्या है, ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, पूरे झारखंड के अंदर जब आपका जमीन लूटा गया, आपकी नौकरी लूटी गई, आपके संसाधन लूट लिए गए, तो एक बहुत बड़ा हमला आप लोगों के ऊपर यह हुआ कि हमारे नेतृत्व को लूट लिया गया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं जिस सीट से चुनाव लड़ा, हजारीबाग लोकसभा के सांसद पिछले 10 साल से बक्सर के हैं, उनके पिताजी भी बने, चतरा के सांसद बिहार की धरती से बने, धनबाद के सांसद उत्तर प्रदेश से बन गए, रांची के सांसद राजस्थान से बन गए, पलामू के सांसद बिहार से बन गए, गोड्डा के सांसद भागलपुर से बन गए, झरिया के विधायक उत्तर प्रदेश से बन गई, बोकारो के विधायक बिहार से बन गए, बेरमो के विधायक बिहार से बन गए। मैं यही कहने आया हूँ कि जिस माटी ने बिरसा मुंडा को पैदा किया, निर्मल महतो को पैदा किया, शेख भिखारी को पैदा किया, उसी माटी से अपना 14 सांसद निकालिए और 81 विधायक निकालिए, यही बात आपको समझाना। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि इस सीट पर तो सब माटी वाला लग रहा है, तो चुना किसको जाए? जब माटी वाला ही लोग को चुनना था तो माटी वाला है, फिर विकल्प बेहतर कौन है? ये सवाल सबके जहन में आ सकता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आपने मौका दिया है, पहले उनका हिसाब लीजिए कि आपके कार्यकाल का हिसाब क्या रहा है। दूसरी बात, आप तमाम लोगों को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, झारखंड में इस वक्त 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और 2 बड़े अलायंस चुनाव लड़ रहे हैं, एक इंडिया अलायंस, एक इंडिया अलायंस। 14 कैंडिडेट उधर से हैं और 14 कैंडिडेट इधर से हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे सामने आप गूगल में सर्च कर लीजिए, ये 28 कैंडिडेट जो है, 14 इंडिया के और 14 इंडिया के, ये 28 के 28 कैंडिडेट सिर्फ राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। कोई किसी का बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, कोई एक्स एमएलए है, कोई एक्स एमपी है, कोई प्रेजेंट एमपी है, कोई प्रेजेंट एमपी की पत्नी है, कोई किसी की बेटी है। इसी तरीके के लोग खड़े हैं। हम लोगों ने इस बात का ऐलान किया है कि बार बार राजा को राजा नहीं बनाएंगे, बार बार राजा के बेटा को राजा नहीं बनाएंगे, अब गरीब मजदूर किसान के बेटा को मौका देंगे। यही बात आप सबसे कहने आए। राजनीति को जब तक साधारण घरों में नहीं जाने दीजिएगा, राजनीतिक ताकत को जब तक साधारण घरों में नहीं जाने दीजिएगा, तब तक झारखंडी हक अधिकार की आवाज नहीं बुलंद होगी। और आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि झारखंड का आवाज दिल्ली के संसद भवन में कोई रख ही नहीं रहा है। किस सांसद को आप सुनते हुए देखे, बोलते हुए देखे कि विस्थापन के मुद्दे पर दिल्ली के संसद भवन में कहा रहा हो झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी पूरी तरीके से विस्थापित हो गई। चाहे बीसीसीएल हो, चाहे सीसीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे अडानी हो, चाहे चतरा में आम्रपाली का प्रोजेक्ट हो, चाहे झारखंड के किसी भी इलाके में चाहिए, चाहे धैर्य हो, धनबाद हो, सब जगह लोग विस्थापित हो गए। इन विस्थापितों के पुनर्वास पर कोई नीति नहीं है, इनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। मैं आप
आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड के अंदर हम लोगों की जमीन को 3-4 बड़े परियोजनाओं में लूटा गया और उन विस्थापितों का कभी ख्याल नहीं रखा गया। पहला तो डैम की परियोजनाएं हुई, बगल में डीवीसी कोरार है, तमाम इलाकों में आप जब जाकर के देखिए विस्थापितों का हाल बुरा है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली में जब किसान लोग आए आंदोलन करने के लिए सेंट्रल कैबिनेट को मीटिंग करना पड़ा, मणिपुर में हालात बिगड़े, सेंट्रल कैबिनेट को मीटिंग करना पड़ा और झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी विस्थापित हो जाती है, मुआवजा नहीं मिलता है, पुनर्वास नहीं मिलता है और जाकर के दिल्ली में एक सवाल ये सांसद नहीं करते, ऐसे निकम्मे लोगों को बेदखल करना होगा, यही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को इसलिए आपको परास्त करना होगा, शिकस्त देना होगा। लोग कहते हैं कि ये सवाल संसद भवन में क्यों गूंजना चाहिए? अरे भाई, कोयला खनन की तमाम परियोजनाओं को भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने अलॉट किया कि कहां पर सीसीएल निकालेगी, कहां पर बीसीसीएल निकालेगी, कहां पर एनटीपीसी निकालेगा, कहां पर अडानी निकालेगा। खनन मंत्रालय भारत सरकार जमीन दे रहा है कि जाकर के आप वहां पर कोयला निकालिए। तो हमारे लोग जब स्थापित हो गए तो हमारे पुनर्वास का, हमारे मुआवजा का सवाल दिल्ली के संसद भवन में गूंजना चाहिए, यही बात आपको समझाने आया हूँ। खनन राज्य का विषय नहीं है, खनन सेंट्रल का विषय, इस बात को हमेशा समझिए। और आप जिन लोगों को चुन रहे हैं, आपको लगता है कि आपके लोग कल्याण कर देंगे, जैसे लोग जाकर के दिल्ली में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा पहुंचा करके आए और जो लोग आपके हक की आवाज उठाने के लिए जिसको आपने चुना था, वो लोग कंपनियों से थैला भर भर के चंदा ले रहे हैं, वो आपका कभी सवाल नहीं उठाएंगे। इस बात को आपको समझाने आया हूं, इसी बात की लड़ाई। आज अगर झारखंड में इस लड़ाई को आप सब साथ नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेगी कि 2024 के दौर में एक आंदोलन के रास्ते से नौजवानों ने चुनावी राजनीति में कदम रखा था, तब आपने ईवीएम पर जाकर नीली स्याही किसको लगाया था? एक झारखंडी नौजवान को जो संघर्ष कर रहा था उसको, या झारखंड में जो कंपनियों से चंदा ले रहा था उसको? तो आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि झारखंड के लिए जो संघर्ष कर रहा था उस पर बटन दबाया था। और आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल से झारखंड में एकजुट हुए हैं। हम लोगों ने 3 साल में केस, मुकदमा, थाना, पुलिस, जेल सब सह लिया। हमारे साथियों को चुनाव के समय जेल भेज दिया गया, पर हमारे एक साथी रिहा हुए जो हमारे रांची लोकसभा के प्रत्याशी हैं। टाइगर जयराम जी को भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की गई। हमारे फरजान रिजवान को जेल भेज दिया गया। इन्होंने जब नॉमिनेशन किया तो नॉमिनेशन में कहा गया कि अपने प्रस्तावक को शारीरिक तौर पर उपस्थित करो, और प्रस्तावक को जेल भेज दिया गया था और कहा गया था कि शारीरिक तौर पर उपस्थित करो। इतना शोषण और जुल्म तो अंग्रेजों में भी नहीं हुआ था। इसी के खिलाफ की लड़ाई, ये बात कहना चाहता हूं। पूरे झारखंड के अंदर नेताओं का, बिजनेसमैन का और अफसरों का एक गठजोड़ बन गया है। आपने देखा कि नेताओं के घर से गाड़ियां निकली, आपने देखा कि आईएएस आईपीएस के घर से गाड़ियां निकली, आपने देखा कि बिजनेसमैन के घर से गाड़ियां निकली। लेकिन इस बात का भी ऐलान करना चाहता हूं कि आज जिसके पास एजेंसी की ताकत है वो दूसरे घर से गड्डी निकाल रही है, लेकिन जो लोग आज गड्डी निकाल रहे हैं उसके घर में भी बहुत सारी गड्डियां हैं, उसको भी निकाल करने की जरूरत है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में ये इंकलाब की आवाज है, ये आंदोलन की आवाज है। और टाइगर जयराम में तो हम तमाम साथियों ने झारखंड के अंदर एक ही बात कहा है कि नेतृत्व का मौका साधारण घरों में जाने दीजिए। हम नौजवानों में क्या ताकत थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ पाते, लेकिन पूरे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ा रही है। और इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, तरफ से आशीर्वाद, शुक्रिया। देखिए, मैं भी इसी बात पर आ रहा था। मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस पूरे जनसैलाब में किसी एक व्यक्ति को 1 रुपया नहीं दिया गया होगा, किसी को 1 डीजल पेट्रोल नहीं दिया गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? देख लीजिए इस आवाज को। अभी एक भाई ने 200 रुपए की मदद की है।
हमें लोगों ने कहा था, तमाम नौजवानों को, कि ये 200 करोड़ वालों से आप लोग कैसे लड़िएगा। हमने कहा कि किसी का 200 करोड़ कोयला की माफियागिरी का है और मेरा 200 रुपया आशीर्वाद वाला है, तो कोयले की माफियागिरी के सामने 200 रुपया का आशीर्वाद भारी पड़ेगा और 200 करोड़ वालों को परास्त करके दिखाएंगे। इस बात का भरोसा दिलाएंगे। यह आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। ये 200 रुपया 2000 करोड़ 20,000 करोड़ के बराबर है। इसमें आशीर्वाद है, इसमें अपनापन है, इसमें साथ है, इसमें झारखंडी भावना है, झारखंड के लिए लड़ाई की भावना है। और उस कोयले की माफियागिरी में किसी की हाय है, किसी का मर्डर है, किसी का खून खराबा है। इसलिए इस बात को याद रखिए कि पूंजीपति को बार बार ताकत मत देते रहिए, कोयला के माफिया के लोगों को बार बार ताकत मत दीजिए, ऐसे लोगों को बार बार ताकत मत दीजिए जो दिल्ली के संसद भवन में जाकर के सिर्फ मुक्तसर बने हुए हैं। ऐसे लोगों को ताकत दीजिए जो स्कॉर्पियो के छत पर टहलता है, जो पूरा देश हिलने लगता है। और ऐसे ही 500 और 200 की ताकत को हम लोग 5,000 करोड़ की ताकत समझते हैं। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने हमारे लोगों को कभी कवर नहीं किया। हमारे इस आंदोलन पूरे दिल्ली की मीडिया ने कभी कवर नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले एक मीडिया आया दिल्ली से, उसने कवर किया। पूरे देश में कहीं भी 20-30 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो नेशनल न्यूज बन जा रहा है, एकदम चल रहा है बड़े बड़े चैनलों पे। हम लोगों ने झारखंडी आवाम को लाखों लाखों लोगों को सड़कों पर लाया कि झारखंड के लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ने निकले हैं, तो दिल्ली के किसी मीडिया संस्थान ने हम लोगों को नहीं दिखाया। इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है कि झारखंडी हमारे नाम बहुत बड़े बड़े चैनलों में है, ना हमारे लोग कानून व्यवस्था के अंदर जा पा रहे हैं, ना हमारे लोग प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जा पा रहे हैं, और ना ही हमारे लोग जाकर के बड़े बिजनेस व्यापार में स्थान बना पा रहे हैं। इसलिए आप सबको ये कहना चाहते हैं कि हमारी पहली लड़ाई इस बात को लेकर है कि झारखंड में जितने कंपनी है, जितने खदान है, जितने प्लांट है, जितने यहाँ पर संस्थान है, वहां पर स्थानीय लोगों को पहले नौकरी में अवसर दो। हमारी ये पहली लड़ाई इस बात को लेकर के है। हमारी दूसरी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड में जितना कोयला खनन की परियोजना है, जितने कामकाज है, जितने टेंडर है, वो झारखंडियों को मिलनी चाहिए। ये बाहर से आए हुए लोग, देखिए हमारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे? हमारे लोगों को काम मिलता नहीं है। 10-15 हजार कमाने के लिए दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, और कोई आ रहा है कहीं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और रेत 20 ट्रक कोयला बेच करके 10 लाख रुपया कमा जा रहा है। इसी से हमारी लड़ाई है कि अगर यहाँ पर कोयला का ढुलाई भी होगा, कोयला का ट्रांसपोर्टिंग भी होगा, कोयला का उठाव भी होगा, तो वो झारखंडी करे, किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात को कहना चाहते हैं। अगर एक टेंडर भी निकले तो वो झारखंडी को मिलना चाहिए। एक बालू उठाव का भी काम हो तो झारखंडी को मिलना चाहिए। एक साधारण टेंडर हो तो झारखंडी को मिलना चाहिए। कंपनी में काम हो तो हमारे झारखंडी को मिलना चाहिए। हर फोर्थ ग्रेड की नौकरी झारखंडी के लिए आरक्षित होनी चाहिए। हम क्या गलत मांग रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको तुरंत IAS बना दो, IPS बना दो, उसके लिए UPSC की परीक्षा होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको तुरंत BDO और CO बना दो, उसके लिए JPSC की परीक्षा है, वो परीक्षा देंगे। लेकिन JPSC की परीक्षा की मांग कर रहे हैं तो उसके लिए स्थानीय नीति बनाएंगे ना। तो स्थानीय नीति लोगों को लगता है कि झारखंड का मुद्दा है, झारखंड सरकार बना देगी। इस पहलू पर आपको एक हम लोग थोड़ा कानूनी रूप से समझा देते हैं कि ये स्थानीय नीति कैसे बनेगी। झारखंड के स्थानीय नीति का समाधान झारखंड के विधानसभा के अंदर से नहीं हो सकता। इस बात को समझिए। 2 बार राज्यपाल महोदय ने कानून को रिजेक्ट कर दिया है जब हम लोगों ने स्थानीय नीति का कानून बनाने को कहा, और उसके बाद आप जानते हैं कि हाईकोर्ट भी इसको रिजेक्ट कर चुका है। संविधान में एक अनुच्छेद है 14, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के तहत खतियान आधारित स्थानीय नीति का कानून कोर्ट में जाकर के रिजेक्ट हो जाता है, वहां पर स्टैंड नहीं कर पाता है। इसका एक रास्ता है। जिस तरीके से CMD के कानून को 1908 में बनाया गया, और CMD का कानून अभी भी प्रभावी रूप से लागू है क्योंकि वो संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल है। इसलिए झारखंड की स्थानीय नीति को संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल करने की जरूरत है। उसके लिए जरूरी इस बात की है कि कोई दहाड़ने वाला सांसद दहाड़ के कहे कि 9वीं अनुसूची में स्थानीय नीति को शामिल करें। आपको ताज्जुब होगा, ये कितने शर्म की बात है कि हम लोग 3 साल से सड़कों पर हैं महोदय, और 3 साल से सड़कों पर रहने के बावजूद भी
झारखंड के 14 लोकसभा के सांसद हैं, 6 राज्यसभा के सांसद हैं। ये 20 सांसदों ने पिछले 3 साल में संसद के मानसून सत्र में, शीतकालीन सत्र में, किसी भी सत्र में ये सवाल नहीं उठाया कि झारखंड की आवाम सड़कों पर है, वो अपने लिए स्थानीय नीति की मांग कर रही है, वो खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रही है। इसके समाधान का रास्ता संविधान की 9वीं अनुसूची से होगा और संविधान का संशोधन तो राज्य सरकार नहीं कर सकती है, वो सदन के अंदर से ही होगा। लेकिन एक सांसद भी कुव्वत नहीं दिखा पाया कि जाकर के सदन के अंदर एक सवाल उठाए स्थानीय नीति पर और नीति पर। और ऐसे लोगों को आप वोट देना चाहते हैं और जिताना चाहते हैं। अगर झारखंड की माटी से जरा भी आपको प्रेम होगा, जरा भी आपको अगर अपने जमीन से अगर आपको समझौता करने की आदत नहीं होगी, तो इस बात का मैं पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि ये चक्रो चट्टी का एक एक वोट सिलेंडर छाप 12 नंबर पर जाना चाहिए। आपका एक एक वोट झारखंडी माटी के लिए जाएगा, आपका एक एक वोट झारखंडी नौजवानों को जाएगा, आपका एक एक वोट झारखंडी ताकत को जाएगा। और बहुत ज्यादा अगर दिमाग पर प्रभाव पड़ रहा है कि अगर दिल्ली वाले पार्टी को वोट नहीं देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सीख लीजिए दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में जितने वहां पर पॉलिटिकल पार्टी अपने लोकल सांसद बना रहे हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे एआईएडीएमके हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो, ये दक्षिण भारत के राज्यों से सीखिए। वो लोग अपना नेता अपने से बनाते हैं, अपनी मिट्टी से अपना नेतृत्व करता निकालिए। यही बात आपको कहने आया हूँ। एक बात मोटे तौर पर यह समझिए कि अगर अपने लोग भी हैं, अपने मिट्टी के लोग हैं, क्षेत्रीय दल का भी कोई है, लेकिन उसने वादा खिलाफी की है, आपके साथ गलत किया है, हमारे लिए आवाज नहीं बुलंदी है, तो उसको बेदखल करना है, इस बात की भी तैयारी। और एक बात आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड की राजनीति में ये 500 रुपए की दारू मुर्गा की राजनीति को जिन लोगों ने स्थापित किया, जिन लोगों ने नौजवानों को शराब और दारू देकर के उनको बिगाड़ा है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देख लीजिए 5 सालों में 1825 दिन होता है, 1824 दिन अगर अपना खा सकते हैं तो एक दिन अपने जमीन को मत बेचिएगा। यही कहना चाहता हूँ आपको। आइए झारखंड की इस लड़ाई में साथ दीजिए। पूरा देश देख रहा है और पूरा सिर्फ देश नहीं विदेश भी देख रहा है। मैं देश के तमाम राज्यों में गया, पिछले 10 सालों में देश के लगभग सभी राज्यों में घूमा, कुछ वक्त मैंने विदेशों में भी गुजारा। मैं इस वक्त हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतना शोषण और जुल्म कहीं नहीं है जितना झारखंड के अंदर है। और आप लोगों को ये साफ तौर पर समझना पड़ेगा, ये जो झारखंड के विस्थापन का पुनर्वास का नियोजन का विषय है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मैं गया था हजारीबाग में एक जगह है बड़का गांव, वहां पर अडानी आई है। अडानी कोयला निकालना चाहती है 600 एकड़ जमीन पर। समझिए किस तरीके से झारखंडियों को बर्बाद किया जा रहा है। और इसी अडानी का विरोध ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, तो पूरी दुनिया में खबर बन गई कि अडानी का विरोध ऑस्ट्रेलिया में हो। 600 एकड़ जमीन लेने के लिए अडानी पहुंच गई बड़का गांव में। गांव वालों ने ग्राम सभा करके कहा कि अपनी जमीन नहीं देंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, गांव वालों पर लगभग 56 फर्जी एफआईआर कर दिए गए और बार बार कंपनी कह रही कि हम जमीन किसी भी हाल में लेंगे। वो लोग अपने सांसद के पास गए कि भाई अडानी तो बहुत बड़ी कंपनी है, कोयला खनन के लिए भारत सरकार प्रोजेक्ट दिया है, संसद के एक बार सत्र में सवाल उठा दीजिए कि हम लोग अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, यही दिल्ली के पार्टी वाले लोग चुन करके सांसद गए हजारीबाग, तो सांसद ने एक सवाल भी उन लोगों के लिए नहीं उठाया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि झारखंड के अंदर जो मुखरता के साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को साथ दीजिए। इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ चक्रो चट्टी की धरती से कि ये झारखंड के नौजवान अपना शहादत देना मंजूर करेंगे, लेकिन किसी से समझौता नहीं करेंगे। इस बात को हम लोग शौकिया तौर पर राजनीति करने नहीं आए हैं, हम लोग आंदोलन करते करते इस मुकाम पर पहुंचे। हम लोगों को विधायक बनने का कोई शौक नहीं था, हम लोगों को मजबूर किया गया। हम लोग अपनी यूपीएससी और जेपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, ये कोई शौक नहीं था कि हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन इन लोगों ने मजबूर किया है कि देखते हैं तुम नौजवानों में कितनी ताकत है, हम भी दिखाने को तैयार है कि हमारी बाजुओं में कितनी ताकत है। झारखंड का एक एक नौजवान हम लोगों के साथ खड़ा है, एक एक माँ बहन साथ खड़ी है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है।
और इस बात को बहुत भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये शौकिया तौर पर नौजवान राजनीति करने नहीं आए हैं। वास्तव में हम लोग झारखंड की मिट्टी को बदलना चाहते हैं और अभी तो हम लोग सांसद बनाने निकले हैं। 2024 में सीएम बना करके तब लेंगे, इस बात का भी ऐलान करना चाहते हैं। हम लोगों पर यह आरोप लगाया गया है कि तुम लोगों ने झारखंड के नौजवानों को सड़कों पर ला करके सिर्फ राज्य के अंदर एक गलत तरीके का माहौल क्रिएट किया है। हमने कहा कि 1857 क्रांति से पहले 1855 में होम का विद्रोह हो गया था, सिद्धू कान्हू ने किया था। और इस धरती पर जब जब जुल्म और शोषण हुआ तो बिरसा मुंडा, हमारे विनोद बाबू, मोहम्मद महतो, सुधीर महतो, रघुनाथ महतो, तमाम शख्सियत से भिखारी लोग जन्म लिए हैं। तो ये क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ कभी कायर पैदा नहीं होगा, क्रांतिकारी ही पैदा होगा। और जो राज बहुत मुश्किल से मिला, कोई गिफ्ट में भी नहीं मिला। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि 88 सालों का संघर्ष और 88,000 शहादत, उसके बाद ये राज्य मिला है। ये राज्य कोई ठीक में नहीं मिला है। ये झारखंड बहुत बहुमूल्य राज्य है। आइए मिलकर के इसको बचाते हैं। यहाँ पर जितने हमारे झारखंड के नेता बने, उन सभी लोगों ने सिर्फ झारखंड को लूटा है और बर्बाद किया है। इसलिए आइए नौजवानों के इस संघर्ष के साथ दीजिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए साथ दीजिए। जो बच्चे आपके गोद में खेल रहे हैं उनके भविष्य के लिए साथ दीजिए। अगर इस बार गलती हो गई तो 24 सालों में जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, उसके बाद ऐसा कोई आंदोलन फिर खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। एक बार नौजवानों को हिम्मत दीजिए और जयराम महतो जी को केडी लोकसभा से आप लोग जिता करके भेजिए, यही कहना चाहता हूँ आप सबको। क्या साथ मिलेगा? 12 नंबर सिलेंडर, एक बार जोर से बोले, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड। और अगर यहाँ पर हमारे अक़लियत समाज के होंगे कुछ लोग, अगर मुस्लिम समाज के लोग होंगे, उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को हमेशा से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने वोट बैंक बना करके रखा, कार्यकर्ता बना करके रखा, प्रखंड अध्यक्ष सचिव बना करके उलझा करके रखा। एकमात्र जेबीके जैसी पार्टी है जिसने अखलाक अंसारी को सांसद का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए इस बात को समझिए, हम सिर्फ कार्यकर्ता नहीं पैदा कर रहे हैं, हम नेता भी पैदा कर रहे हैं। इसलिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि 14 सीटों पर किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अगर वो दिया तो सिर्फ झारखंड के जेबीके ने दिया है। इसलिए आप सबको भी ये निर्णय लेना होगा। और एक बार गांठ बांध लीजिए, हम लोग जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। झारखंड में 3 सालों के आंदोलन के दौरान आज की तारीख में किसी भी कंपनी में ये हिम्मत नहीं है कि अगर ये कहते हैं कि जेबीके वाला वार्ता करना चाहता है तो उसका दरवाजा तुरंत खुलता है, वो वार्ता करता है। और पिछले 3 सालों में 16 करोड़ 25 लाख रुपया मुआवजा हम लोगों ने गरीबों को दिलाया है। ये जेबीके की ताकत है, तमाम मजदूरों को हम लोगों ने दिलाया है। इसलिए आइए 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर, इसी नारे को बुलंद करना है। आप सब 25 तारीख को वोट करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। छतरो चट्टी की धरती को नमन। आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्यार।